तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते, हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो, हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो, तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। जय हिंद दोस्तों, मैं अशोक कुमार वर्मा परी लेट्स लर्न पर आपका स्वागत करता हूं। और पिछली क्लास में मैंने आपको कैलेंडर की जो बेसिक चीजें थी वो बताई थी, मैंने आपको लीप ईयर और ईयर का कंसेप्ट समझा था अच्छी तरह से। आज हम इसको आगे बढ़ाते हैं और आज हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं जो कैलेंडर के अंदर है, वो होती है हमारी ऑड डेज या ऑड डेज। ज्यादातर जो कैलेंडर के जो प्रश्न होते हैं बेटा, वो ऑड डेज के माध्यम से हम निकाल पाते हैं। इनका समझना बहुत ही जरूरी है कैलेंडर के अंदर। अगर हम इनको समझ जाएंगे तो जितनी भी डेट्स होती हैं, जितनी भी ईयर्स होती हैं, उनके जो डेज होते हैं, कौन सा दिन होता है, कौन सी तारीख को, वो सब निकाल पाएंगे आज हम। तो देखिए, ऑड डेज को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये ऑड डेज जो होते हैं वो हमारे जो 7 डेज होते हैं उन्हीं से बनते हैं। टोटल हमारे जो डेज होते हैं बेटा वो होते हैं 7। कितने होते हैं? 7 डेज। कितने होते हैं? 7। ठीक है, डेज होते हैं हमारे 7। तो ऐसे ही हमारे ऑड डेज जो होंगे वो भी 7 ही होंगे। ऑड डेज हमारे होंगे 7। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये हमारे ऑड डेज रहेंगे। ठीक है, इनसे ही हम गिवन डेट जो होती है उनको निकालते हैं, दी हुई तारीखों को। चलिए तो समझते हैं सबसे पहले ऑड डेज के बारे में। जैसे हमारे पास ये है हमारे टोटल डेज, टोटल डेज। ठीक है, और इनमें हमें सीखना है ऑड डेज कितने होंगे। ऑड डेज, चलिए तो बात करते हैं। अगर डेज हमारे 15 हो, 28 हो, 29 हो, 30 हो, 31 हो, 365 हो, 366 हो और 50 वीक्स हो, ये हमारे दिन दिए हुए हैं टोटल डेज। और उनमें हम आपको बताएंगे ऑड डेज कैसे निकालते हैं। तो ऑड डेज निकालते हैं बेटा 7 से डिवाइड करके, 7 से डिवाइड करके, 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे ऑड डेजों की संख्या आ जाती है। 7 से डिवाइड क्यों करते हैं? क्योंकि डेज हमारे होते हैं बेटा 7। डेज हमारे होते हैं 7। जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है, ये हमारे 7 डेज होते हैं। यहां से हम जाएंगे और फिर हम दोबारा से लौटकर फिर यहीं से स्टार्ट हो जाएंगे। यानी ये 7 का सर्कल होता है, वही घूमता रहता है और डेज हमारे वही वापस आते रहते हैं। तो इसी सर्कल के हम निकालने, डॉट डे निकालने के लिए हम 7 से डिवाइड करते हैं। तो 15 में बेटा हम अगर हम 7 से डिवाइड करें तो ऑड डेज बेटा आ जाएंगे हमारे 7 दूनी 14, रिमाइंडर, रिमाइंडर आ गया 1। ठीक है, ये जो दी हुई है बेटा ये रिमाइंडर है हमारी, क्या है ये? रिमाइंडर। 7 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचती हैं वही हमारे ऑड डेज होते हैं। 7 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचती हैं वो हमारे ऑड डेज होते हैं। अगर हम 7 से 15 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1, वही हमारा ऑड डेज हो जाएगा। चलिए, अगर हम 28 को अगर हम 7 से डिवाइड करें बेटा तो इसमें बेटा 0 रिमाइंडर आएगा और 0 हो जाएगा ऑड डे। सही है। ऐसे ही अगर हम 29 को डिवाइड करें बेटा तो 7 चौक 28, 1 ऑड डे बचेगा। अगर हम इसे डिवाइड करें बेटा तो 7 चौक 28, 2 ऑड डे बचेंगे। अगर हम 31 को डिवाइड करें बेटा 7 से तो 3 ऑड डेज आएंगे, क्योंकि 7 चौक 28 और 31 में से अगर हम 28 कम करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 3। ऐसे ही अगर हम
इसको 7 से डिवाइड करें तो 7 पन 35, एक बचा, 7 दूनी 14। अगर हम 7 से और 65 को अगर हम 365 को डिवाइड करेंगे तो 7 पन 35, एक बचा और 7 दूनी 14, रिमाइंडर आ गया बेटा 1। यानी जो 365 दिन होते हैं उनमें बेटा एक और डे होता है। यानी जो नॉर्मल ईयर होती है हमारी, ये हमारी नॉर्मल ईयर है। कैसी है ये? नॉर्मल ईयर। और ये है हमारी लीप ईयर। क्या है? लीप ईयर। तो लीप ईयर में बेटा हो जाएंगे आपके, अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो 2 बचेंगे। यहाँ पे 2 बचेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा 66 और यहाँ पे हो जाएगा 16 और ये रिमाइंडर आ जाएगा 2। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं वीक्स की। तो वीक्स कितने भी हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें हमेशा 0 ही रिमाइंडर आएगा और 0 ही इसके ऑड डे होंगे। क्यों? क्योंकि जैसे 50 वीक्स हैं, 50 वीक्स हैं, इसमें बेटा डेज होते हैं 7, तो 7 से करते हैं मल्टीप्लाई और 7 से ही जाएंगे भाग, तो 7 से 7 कट जाता है। ठीक है। तो वीक्स कितने भी आए हमें उसमें 0 ऑड डेज लेने हैं। ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं बेटा ऑड डेज के बारे में आगे। जो हमारे मंथ होते हैं बेटा, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मई और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इनमें हम ऑड डेज कैसे निकालेंगे बेटा? तो सबसे पहले हम इनके मंथ में कितने डेज होते हैं वो देखेंगे। तो जनवरी में होते हैं बेटा 31, जनवरी के दिन होते हैं 31। फरवरी में होते हैं या तो 28 होंगे बेटा या 29 होंगे। मार्च में बेटा होते हैं 30, अप्रैल में 31, मई में 30, जून में हो जाएंगे 31, सॉरी 31, यहाँ पे गलत हो गया। मार्च में बेटा 31 होते हैं, इसमें 30, इसमें 31, इसमें 30, जुलाई में होंगे 31, अगस्त में भी 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। ठीक है। तो ये हम आपको बता चुके हैं कि जहां पे 30 आएगा उसके रिमाइंडर होंगे 2, तो ऑड डेज भी 2 होंगे। तो 30 देखो कहाँ कहाँ पर आ रहा है, वहां पे ऑड डेज कर दो 2। ऑड डेज कितने हो जाएंगे बेटा? जहां 30 होगा वहां पर ऑड डेज हो जाएंगे बेटा 2। जहां 30 हो रहा है वहां पर ऑड डेज कर दो 2। ठीक है। अच्छा, और जहां पर 31 है वहां ऑड डे होंगे बेटा 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 और 3। ठीक है। तो जहां पर 31 है वहां पर ऑड डे 3 आएंगे और जहां 30 है वहां पर ऑड डे 2 आएंगे। चलिए, अब हम बात करते हैं फरवरी की। फरवरी में 28 होते हैं या 29 होते हैं। तो 28 होगा तो ऑड डे हो जाएंगे हमारे 0। अगर 39 आ गया तो फिर ऑड डे हो जाएगा 1। ठीक है। तो ये हमारे ऑड डे होते हैं, ये डेज में होते हैं और ये मंथ में होते हैं। तो सॉरी, हाँ, जो मंथ्स होते हैं हमारे 12 उनमें ऑड डेज अलग अलग होते हैं। ये हमें अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, जिससे कि जब हम क्वेश्चन निकालें तो हम देखना ना पड़े। ठीक है। आसान है। जितने भी 31 के महीने हैं उनमें 3-3 है, 30 के महीने उसमें 2-2 है। अगर अगर हम वैसे देखें तो इसमें अल्टरनेटिव आ रहे हैं। अगर जुलाई और अगस्त को हम काउंट ना करें, देखें, क्योंकि जुलाई और अगस्त 31-31 के होते हैं, बाकी 3-2, 3-2, 3-2, 3-2 और 3 अल्टरनेटिव हो रहे हैं। तो आसान भी हो जाएंगे याद करने में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आगे हम बात करते हैं बेटा कि इन ऑड डेज का हम उपयोग या प्रयोग कैसे करेंगे। इनको हम प्रयोग कैसे करेंगे? ऑड डेज तो निकालना हम सीख गए कि ऑड डेज कितने होते हैं,
महीनों में कैसे होते हैं, दिनों में कैसे होते हैं, ये हम सीख चुके हैं। अब इनका प्रयोग करते हैं कि प्रयोग कैसे करना है हमें। ठीक है, चलिए तो देखेंगे। जैसे कि मैंने लिखा 15 अगस्त का, 15 अगस्त का क्या था, 15 अगस्त का था बेटा ट्यूसडे। ठीक है, 15 अगस्त का था ट्यूसडे, क्या था, ट्यूसडे। ठीक है, तो आपसे पूछेगा यानी आज तारीख है 27, 27 अगस्त का क्या होगा, 27 अगस्त का क्या होगा। ठीक है, जो डेट होती है, डेट्स, उनमें हम डेज निकालते हैं, कौन सा डेज है, उसके लिए हम ऑड डेज का उपयोग करते हैं। चलिए, अगर हम डेट्स में आगे जाते हैं, आगे जाए, आगे जाने पर ऑड डे को बेटा प्लस करेंगे, ऑड डे को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, अगर हम डेट्स में पीछे जा रहे हैं, कहा जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, और डे को माइनस करेंगे, और डेज को माइनस करेंगे। ठीक है, इस कंसेप्ट का बेटा हम कैलेंडर के आखिर तक उपयोग करेंगे। इस कंसेप्ट को हम कैलेंडर के आखिरी क्वेश्चन तक यूज करेंगे। तो उसे ध्यान रखें, अगर हम कैलेंडर में आगे की तरफ जा रहे हैं, यानी यहाँ पे देखो 15 अगस्त है और 15 से 27 आगे की ओर जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें हम, तो कहाँ जा रहे हैं, डेट्स में हम आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम ऑड डेज निकाल कर क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अगर हम 27 अगस्त की जगह पे अगर यहाँ पे 27 जनवरी होता तो हम क्या करते, पीछे जा रहे हैं तो माइनस कर देते। ठीक है, चलिए पहले इसे सॉल्व करते हैं। पहले तो 15 और 27 डिफरेंस कितना हो गया बेटा, डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस हो गया बेटा 12 दिन का। कितने का, 12 दिन का। ठीक है, तो ये आ गया हमारे 12, इसमें बेटा हम डिवाइड करेंगे 7 से। किससे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से बेटा अगर हम डिवाइड करें तो ऑड डे आ जाएंगे 5। कितने आ जाएंगे, 5। 5 ऑड डे आ गए बेटा, कितने आ गए, 5 ऑड डे। ये हो गया हमारे ऑड डे। ठीक है, चलिए अब हम आपको बता चुके कि आगे जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं। तो ये जो हमारा ट्यूसडे बेटा, इसमें 5 कर दो प्लस। जब हम ट्यूसडे में 5 प्लस करेंगे तो बेटा आ जाएगा हमारा संडे। क्या आ जाएगा, संडे। ठीक है, ट्यूसडे में अगर हम 5 प्लस कर दें, 5 दिन ऐड कर दें, तो आने वाला दिन कौन सा होगा, संडे होगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको। 30 अप्रैल का बेटा, 30 अप्रैल का डेज है संडे। ठीक है, तो 1 अप्रैल का क्या होगा, 1 अप्रैल का क्या होगा। ठीक है, यहां हम डेट्स में बेटा आगे जा रहे थे, अब आ रहे हैं पीछे की तरफ। 30 से 1 अप्रैल पे आ रहे हैं, तो कहां हो गए, पीछे हो गए हम बेटा, पीछे हो गए। चलिए डिफरेंस निकालेंगे इसका, तो डिफरेंस आ जाएगा बेटा 29। कितना आ गया, 29। 7 से अगर इसे डिवाइड कर दे हम, तो ऑड डेज आ जाएंगे हमारे, ऑड डेज आ जाएगा बेटा 1। क्या जाएगा, 1। पीछे जाने पर करते हैं ऑड डे को माइनस, ऑड डे को क्या करेंगे, माइनस। संडे में से अगर हम -1 कर दें बेटा, संडे में से अगर हम ये ऑड डेज को माइनस कर दें, तो संडे में से एक कम कर दो, क्या आ जाएगा, सैटरडे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सैटरडे, यानी शनिवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, शनिवार। ठीक है, अगर 30 अप्रैल का रविवार है, तो 1 अप्रैल का बेटा हो जाएगा शनिवार। ठीक है, चलिए आशा करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। ये सिर्फ आपको समझाना था कि ऑड डेज को कैसे यूज करते हैं हम। चलिए अब इनको हम डेटा लेते हैं पार्टिकुलर डेट्स में, डेट्स में हम इनको कैसे यूज करेंगे। ठीक है,
डेट्स में इनको हम कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो बेटा हम कैलेंडर के अंतर्गत 3 तरह के केस पढ़ेंगे। 3 प्रकार के केस होंगे हमारे पास, जिनको हम सॉल्व करना है। केस फर्स्ट है बेटा कि जैसे हमने कोई डेट दी है हमें 15 अगस्त 2023 को ट्यूसडे है। क्या है? ट्यूसडे। तो 15 अगस्त 2026 को क्या होगा? ठीक है। केस फर्स्ट में बेटा क्या है, इसमें सिर्फ ईयर्स का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है? ईयर्स का। ईयर्स का डिफरेंट है, डेट हमारी सेम है। डेट कैसी है? सेम है। तो ये हमारा आएगा केस फर्स्ट के अंतर्गत। चलिए, केस सेकंड है हमारा, उसमें बेटा ईयर सेम होंगी, डेट और मंथ डिफरेंस होंगे। डेट और मंथ होंगे डिफरेंट। कैसे? देखिए, जैसे आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए कि 15 अगस्त 2023 का ट्यूसडे है, तो 26 जनवरी 2023 को कौन सा दिन था? ठीक है, 26 जनवरी 2023 को कौन सा दिन था? तो देखिए यहां पर ईयर हमारी सेम है, डिफरेंस है तो क्या? डेट्स और मंथ। डेट्स और मंथ डिफरेंस है। यहां पर देखिए, यहां पर 15 है, 15 तारीख है, यहाँ पर 26 तारीख है। यहाँ अगस्त है या जनवरी है, और 2023 सेम है, यानी यहाँ पर सेम हो जाएंगे ईयर्स। ठीक है। अब हम बात करते हैं केस थर्ड के बारे में। केस थर्ड के बारे में अगर हम बात करें बेटा, तो केस थर्ड के अंतर्गत सब कुछ डिफरेंस होगा, यानी डेट्स भी अलग होंगी, मंथ्स भी अलग होंगे और ईयर्स भी अलग होंगे। यानी आपको इसके अंतर्गत हम पूछेंगे कि 15 अगस्त 2023 को अगर ट्यूसडे था, तो 26 जनवरी 2027 को कौन सा दिन होगा? ठीक है। अगर यहां हम बात करें तो देखिए, डेट और मंथ भी अलग है और ईयर्स भी अलग है, दोनों चीजें अलग अलग है। ये हमारे कुल 3 प्रकार के इसमें केस बनेंगे। ठीक है। पहले केस में आपको ईयर्स अलग अलग दी जाएंगी, डेट और मंथ सेम होंगे। ठीक है, महीना और तारीखें एक सी रहेंगी और साल आपकी बदल जाएंगे। सेकंड केस में ईयर्स आपकी सेम रहेंगी, साल आपकी रहेंगी एक समान रहेंगी, डेट और मंथ बदल जाएंगे, तारीख और महीने बदल जाएंगे। केस थर्ड क्या है, इसमें तीनों चीजें बदल जाएंगी, डेट भी बदल जाएगी, महीना भी बदल जाएगा और ईयर भी बदल जाएगी। ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम केस फर्स्ट के बारे में। केस फर्स्ट को लेंगे जब बेटा तारीख सेम हो और ईयर में हो डिफरेंस। तो केस फर्स्ट है हमारा, जिसमें बेटा जो वर्ष में अंतर रहेगा, केवल वर्ष में अंतर। यहां हमें सिर्फ और सिर्फ वर्ष में अंतर देखने को मिलेगा। ठीक है, डेट्स और मंथ सेम रहेंगे। ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा इसका, अगर 10 जनवरी 2005 को फ्राइडे था, 10 जनवरी 2005 को था फ्राइडे बेटा, क्या था? फ्राइडे। ठीक है, 10 जनवरी 2005 को था फ्राइडे, तो 10 जनवरी 2023 को क्या होगा? 10 जनवरी
2023 को क्या होगा, जो अभी चल रही है। ठीक है, चलिए 10 जनवरी 2023 को क्या होगा। तो यहां हम देखें सेम है, इनसे हमें कोई भी टच नहीं करना बिल्कुल भी। ठीक है, हमें फर्क पड़ेगा यहां से हमें फर्क पड़ना चाहिए। ठीक है, तो वर्ष में कितना अंतर है बेटा, सिर्फ वर्ष में अंतर है, केवल वर्ष में अंतर है। तो वर्ष में अंतर है बेटा 18 ईयर्स का, 18 वर्ष का इसमें अंतर है। चलिए ये मतलब पता चल गया कि इसमें 18 वर्ष का अंतर आ गया। ठीक है, अच्छा अब 2005 से लेकर 23 तक, 2005 से लेकर 23 तक कुछ लीप ईयर भी रही होंगी, कुछ लीप ईयर यानी अधिवर्ष भी रही होंगी। तो अगर हम देखें 2005 से, तो 2008 है, 12 है और 16 है और 20 है, यानी 4 हमारी लीप ईयर रहेंगी, 4 हमारी रहेंगी बेटा लीप ईयर। इनमें बेटा जो फरवरी है वो आपकी रहेगी 29 यानी 29 दिन की, 29 दिन की रहेगी। तो हर एक 29 तारीख का एक दिन और बढ़ेगा, इसमें एक दिन और बढ़ेगा। टोटल लीप ईयर है बेटा, टोटल लीप ईयर है 4 लीप ईयर, 4 लीप ईयर। इनको बेटा कर दो ऐड, 18 और 4 हो गए बेटा 22। टोटल ओड डेज आ गए हमारे 22। इसमें देना है 7 से भाग, 7 से क्या करना है डिवाइड। ठीक है, यहां पर हमें डिफरेंस का 18 वर्ष का आ गया, इसमें हम निकालते हैं लीप ईयर, इनको कर दो ऐड, आ गया 22। अगर हम इसमें डिवाइड करें बेटा तो रिमाइंडर आएगा 1, रिमाइंडर आएगा 1। अब हम देखते हैं कि हम वर्ष में आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। तो 5 से 23, 5 से 23 बेटा जा रहे हैं हम आगे, क्या जा रहे हैं आगे। तो इसमें बेटा +1 कर देंगे, +1 करेंगे। फ्राइडे में अगर हम +1 कर दें आंसर आ जाएगा आपका सैटरडे, क्या आ जाएगा सैटरडे। ठीक है, ठीक है, चलो यानी ऑड डे अगर हम वर्ष में आगे जा रहे हैं तो प्लस करते हैं, अगर पीछे जा रहे हैं तो ऑड डे को माइनस कर देते हैं। चलिए अब लेते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा बेटा कि अगर 15 अगस्त 2013 को था संडे, 15 अगस्त 2013 को था बेटा संडे, क्या था संडे था। चलिए 15 अगस्त 2013 को संडे था, तो 15 अगस्त 2001 को क्या था, 15 अगस्त 2001 को कौन सा दिन था। ठीक है बेटा, चलिए तो देखेंगे बेटा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं, तो इसमें डेट तो सेम है, फिर से डेट और मंथ, डिफरेंस है सिर्फ ईयर्स में, केवल वर्ष में अंतर है। ठीक है, जैसा कि प्रश्न है, जो हमारा केस चल रहा है वो चल रहा है केवल वर्ष में अंतर वाला। तो अगर हम बेटा 13 में से अगर एक घटाएं तो कितना बचेगा बेटा 12। तो 12 वर्ष ऐसी होंगी, 12 वर्ष है जो हमारी, वो आपका अंतर आ गया, इनका अंतर निकाल लिया हमने 12 वर्ष का। चलिए अब इसके अंतर्गत बेटा कुछ लीप ईयर भी रही होंगी, तो 1 से लेकर 13 तक लीप ईयर हमारी कौन कौन सी रहेंगी। तो लीप ईयर बेटा इधर देखते हैं, एक तो 4 रहेगी, एक 8 रहेगी और एक 12 रहेगी। कितनी लीप ईयर आ गई बेटा 3 लीप ईयर आ गई। तो प्लस 3 लीप ईयर हो जाएंगे, इसमें 3 लीप ईयर हो जाएंगी। इनको बेटा कर दो ऐड, कितना आ गया 15, 15 आ गया। 7 से कर दो इसमें डिवाइड, 7 से इसमें डिवाइड करें तो बेटा रिमाइंडर आएगा फिर से 1। लेकिन अब की बार बेटा हम साल में जा रहे हैं पीछे, 13 से 2001, 2013 से 2001, यानी पीछे जाने पर हम क्या करते हैं, पीछे जाने पर करते हैं ऑड डे को माइनस। तो संडे में से -1 कर दो, आंसर फिर से आपका आ गया सैटरडे, क्या आ गया सैटरडे आ गया। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जो भी आपको आज बताया गया होगा वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। हमारी वीडियो को ऐसे ही देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और चैनल को लाइक करें। जय हिंद।